ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः, इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। जून 2013, भीषण बाढ़ ने भारत के राज्य उत्तराखंड में तांडव मचा दिया। तेज बारिश व भूस्खलन से लगभग 1 लाख श्रद्धालु व सैलानी हताहत। सेना ने तकरीबन 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया। हजारों लापता हो गए। अनुमानतः 5,700 से अधिक को मृत मान लिया गया। इस विभीषिका में सर्वाधिक क्षति पहुंची केदारनाथ को। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड व रामबाड़ा सहित कई गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस यात्रा का फिल्मांकन 2013 विनाश लीला से कुछ ही समय पूर्व किया गया। इस फिल्म में दिखाए गए कई गांव, कस्बे व मार्ग आज अस्तित्व में नहीं हैं। यह फिल्म विनाश पूर्व केदारनाथ पर फिल्माए अंतिम दुर्लभ चित्रों में से एक है। हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जो इस त्रासदी में जीवित बच पाए। यह फिल्म समर्पित है उन सभी को जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अचानक ही रास्ते का स्वरूप बदल गया था। सड़क बेहद सकरी व कीचड़ से सनी थी। एक ओर थी गहरी खाई और दूसरी ओर बड़ी बड़ी चट्टानें। गाड़ी के पहिए भी सड़क पर फिसलते से प्रतीत हो रहे थे। रास्ता बेहद खतरनाक था। एक बार फिर घोड़ों के गले में बंधी घंटी की टनटन ने हमारी तंद्रा तोड़ दी थी।
आगे बढ़ना अब वाकई कष्टप्रद हो रहा है। चोटी पर दिखाई देने वाली बर्फ अब हमारे पास मार्ग पर ही दिखने लगी है। हम काफी ऊंचाई तक चढ़ाए हैं। बर्फ पिघलकर झरने का रूप ले नीचे मंदाकिनी में गिर रही है। बर्फ के ग्लेशियर को इस प्रकार पिघलते देखना एक अनूठा अनुभव है। ऊंचाई का अनुभव नीचे झांकने पर होता है। सभी कुछ बहुत छोटा छोटा लगता है। मार्ग काफी घुमावदार है। इसी पर चढ़कर आए हैं हम। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक नया मोड़ सामने आ रहा था। मगर एक बात तो है, रास्ते थे बड़े ही खूबसूरत। यहाँ वहाँ बच्चे खेल रहे थे। शायद कोई छोटा पहाड़ी गांव था। ऊपर उड़ता काइट पक्षी कुछ अलग ही संदेश दे रहा था। क्या उसका यूं रुख बदलना एक संयोग मात्र था? आगे रास्ता बंद हो गया था। पुलिस ने सभी वाहनों को एक कंपाउंड में रुकवा दिया। वहां अस्थायी पार्किंग थी। सभी गाड़ियां कतार में खड़ी थी। स्थान था गोचर। आगे तूफानी बारिश के कारण बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था। सभी मार्ग खुलने की प्रतीक्षा में थे। बच्चों को परेशानियों से क्या सरोकार, वे तो हर जगह मन लगाने के साधन खोज ही लेते हैं। पहाड़ों पर इतने सपाट मैदान कम ही देखने को मिलते हैं। वाकई आश्चर्यजनक था। मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। हरिद्वार से साथ लाए आम उस वक्त बड़े काम आए थे।
स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ लोगों से बात की। पता चला कि 15 किलोमीटर आगे एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। कई गाड़ियां नीचे खाई में जा गिरी थी। वह एक दर्दनाक हादसा था। कई लोग जान से हाथ धो बैठे थे। प्रतीक्षा करना ही हमारा एकमात्र विकल्प था। पुलिस से बात करने पर पता चला कि हादसा बड़ा था। वह मार्ग काफ़ी क्षतिग्रस्त होने के कारण आने वाले कुछ दिन अभी मार्ग खुलने की कोई संभावना न थी। ट्रैफिक को अब पुलिस ने गोचर से पहले रुद्रप्रयाग व श्रीनगर में ही रोक दिया था। मार्ग खुलने की कोई आस न देख हमने अपने अगले गंतव्य केदारनाथ की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। कहते हैं शिव के ही हृदय में विष्णु वास करते हैं। हमें भी शायद नारायण के दर्शन महादेव रूप में केदारनाथ में ही होने थे। सोचने भर की ही देर थी कि भगवान नरसिंह नारायण की डोली सामने आ गई है। डोली को श्री केदारनाथ जी से नीचे ले जाया जा रहा है। जय भोलेनाथ। इतनी ऊंचाई से मेघों से ढका केदार पर्वत काफी सुंदर लग रहा है। ट्रैक पर बर्फ अब हमारे आसपास ही है। ज्योतिर्मय महालिंग के समीप पहुंचने का एहसास हमें रोमांचित कर देता है। पीछे से आती घोड़ों की टोली हमें डरा देती है। केदारनाथ पौने 3 किलोमीटर ही रह गया है। दोनों तरफ से लगातार आते घोड़े, उस पर पैदल यात्रियों का चलना मुश्किल है। ऊपर से लीद से भरा फिसलना ट्रैक। घोड़ों को अपने निकट न आने देने के लिए हम अपनी छड़ी से जमीन पर आवाज करते हैं। विजिबिलिटी भी तो बिल्कुल शून्य है। दरअसल अब हम बादलों के बीच से ही गुजर रहे हैं। सामने कुछ भी देख पाना नामुमकिन है। रुद्रप्रयाग तक आने के बाद अलकनंदा पुल पार कर हम केदारनाथ की ओर मुड़ गए थे। मौसम कुछ खुला था। उस अंधेरी सुरंग को पार करना रोमांचक था।
लग रहा था हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। सड़क पर पानी भरा था। कीचड़ की वजह से रास्ता बहुत फिसलना हो गया था। जगह जगह पत्थर गिरे पड़े थे। उस रास्ते पर चलना वाकई मुश्किल था। नीचे मंदाकिनी पूरे वेग से बह रही थी। जो भी हो, रास्ता था बहुत सुंदर। घुमावदार मोड़ों वाला वह रास्ता वाकई खतरनाक था। ऐसे रास्ते पर ड्राइव करना वाकई एक चुनौती है। हर क्षण निगाहें रास्ते पर जमी होनी चाहिए और फिर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को निहारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। कैसा अंधा घुमावदार मोड़ था। सामने सड़क है भी या नहीं, कुछ भी पता ही नहीं चलता था। झरने का पानी सड़क पर से बह रहा था। गरुड़ चट्टी पहुंच गए हैं। यहाँ गरुड़ भगवान व वीरभद्र महाराज का सुंदर मंदिर है। वीरभद्र महाराज शिव जी के द्वारपाल हैं व श्री विष्णु वाहन है गरुड़ देव। गरुड़ देव के पंख स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। गरुड़ चट्टी मार्ग का आखिरी ह्यूमन सेटलमेंट है। यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी 2 किलोमीटर रह जाती है। छोटा सा यह मंदिर बहुत दिव्य व मनमोहक है। थकान है, पर भोलेनाथ से मिलने की इच्छा भी है और आखिरी कुछ किलोमीटर रह गए हैं। जय भोलेनाथ, जय महादेव।